हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखिए पीटी में अभ्यास श्रृंखला 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन आप निकालिए। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। ये दिया गया, देखिए, पुत्र, माता, पिता और दादाजी की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 2:7:8:12 का है। 2:7:8:12 चार मेंबर। देखिए, पुत्र, माता पिता और दादा। पुत्र और माता की औसत आयु 27 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी? देखिए, पुत्र और माता का औसत दिया गया है और माता की आयु पूछी गई है, तो यहाँ पे देखिए पिता और दादा जो है मीनिंगलेस होगा इस क्वेश्चन पे। माता की आयु निकालना है, पुत्र और माता के बीच देखिए संबंध है, तो पुत्र और माता में देखिए क्या अनुपात दिया गया है? 2:7। तो मान लीजिए पुत्र की आयु देखिए कितना है? पुत्र की आयु सपोज दैट कितना 2x और माता की आयु कितना हो गया 7x। अनुपात में अगर देखिए एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो गुणांक लगा लेते हैं। अब इन दोनों का औसत दिया गया है, देखिए पुत्र और माता का। पुत्र और माता की औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटे n। यानी पुत्र 2x प्लस माता 7x अपान 2 और ये बराबर औसत, और औसत दिया गया है कितना 27। 7 और 2 9x और 27 गुणे 2 ये हो गया 54। तो x बराबर हो गया देखिए कितना 6। तो माता की वर्तमान आयु पहले निकाल लीजिए। माता की वर्तमान आयु कितना है? 7x यानी 7 गुणे 6 ये कितना हो गया 42 वर्ष। अब पूछा क्या गया है देखिए प्रश्न पे, तो 7 वर्ष बाद माता की आयु। अब माता की वर्तमान आयु देखिए कितनी आ जाएगी 42, तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद माता की आयु ये हो जाएगा 42 धन 7 और 42 धन 7 यानी कितना 49, 49 वर्ष। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिया गया 0.4 इंटू 1.5 अपान 0.2। तो देखिए 0.4 इंटू 1.5 अपान 0.2 इसको इवेलुएट कर रहा है। इन दोनों में देखिए पहले दशमलव के बाद एक अंक इसमें है, डिनोमिनेटर में दशमलव के बाद एक अंक है, डेसिमल से डेसिमल देखिए कैंसिल कर दिया और 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे 2 और ये 2 इंटू 1.5 और ये आंसर देखिए कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। अब इसको देखिए कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना। देखिए पहले ये अंडर रूट है, फिर देखिए 2500 ये भी वर्गमूल के अंदर है, ये 50 का वर्ग होता है तो अंडर रूट 2500 का मान देखिए कितना हो जाएगा 50 और ये धन, फिर अंडर रूट 961 ये देखिए किसका स्क्वायर होता है 31 का 31 का, ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया 31 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, देखिए कितना है x मान लीजिए और x का स्क्वायर। देखिए आंसर में देखिए कहीं पर भी देखिए आपको डेसिमल नहीं दिया गया, सब इंटीजर नंबर दिए गए हैं। अगर कहीं पे कोई स्क्वायर नहीं याद आपको तो उसका थोड़ा रीजनिंग का साथ, जैसे देखिए 961 है, 30 का वर्ग क्या होता है 49 900 और 40 का वर्ग क्या होता है 1600। अब देखिए उसके बीच में वैल्यू है। अब इकाई के अंक में देखिए अगर एक है या तो देखिए एक का वर्ग होगा एक होता है, 9 के वर्ग से 81 से एक आता है, या तो देखिए इसका क्या होगा 31 होगा या तो 39 होगा। 39 40 के नियरेस्ट है, लॉजिक से आप 31 ले सकते हैं। अदरवाइज इसका देखिए 961 ये किसका स्क्वायर होता है 31 का। अब ये देखिए 50 और 30 80 और एक 81 और ये बराबर देखिए एक्स स्क्वायर। 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9
9 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का मान आपको निकालना है, एक्स बराबर कितना आ गया 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल तथा शेष फल का योग कितना है 8। उनके वर्गों का अंतर कितना है 16। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा देखिए ऑप्शन से लेके चलना चाहिए। 4 से भाग देने पर देखिए भागफल तथा शेष फल का योग देखिए कितना है 8। अब देखिए पहले विकल्प इसको सॉल्व करिएगा। पहला विकल्प देखिए कितना है 23। देखिए 23 को देखिए अगर हम 4 से भाग देंगे तो भागफल देखिए कितना आया 5, 4 पंचे 20, शेष कितना आ गया 3। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल तथा शेष फल का योग कितना है 8। 5 और 3 8, और उनके वर्गों का अंतर कितना है 16। तो देखिए 5 का वर्ग कितना 25 और 3 का वर्ग 9। 25 और 9 का अंतर कितना हो गया 16। तो ऑप्शन देखिए क्या हो गया ए। अब इसको देखिए आगे प्रॉपर हम वर्किंग लेके देखिए आएंगे। मान लीजिए संख्या देखिए क्या है n है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 4 से आपने भाग दिया किसको n को। भागफल मान लीजिए कितना है x है, तो यहाँ पे आ गया देखिए 4x, और n से 4x घटाया शेष आ गया, मान लो शेष कितना है y। अब देखिए शर्त आपको जो दी गई है भागफल और शेषफल का योगफल यानी x प्लस वाई। अब x प्लस वाई बराबर देखिए कितना है 8, और इनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इनके वर्गों का अंतर देखिए कितना है 16। अब ये देखिए आपके पास देखिए शर्तें दी गई, वह संख्या आपको ज्ञात करना है। इसको देखिए हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और ये बराबर देखिए 16 है। एक्स प्लस वाई कितना है 8, ये एक्स माइनस वाई और ये बराबर 16। तो देखिए एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। एक्स प्लस वाई बराबर 8 और एक्स माइनस वाई बराबर 2। इससे देखिए एक ये हो गया, एक इक्वेशन देखिए ये है एक्स प्लस वाई और ये बराबर 8। इसको देखिए जोड़ देंगे कैंसिल। 2x बराबर देखिए कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना आ गया 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो y बराबर देखिए कितना हो जाएगा 3। वैल्यू आपने निकाल लिया। अब संख्या देखिए निकालना है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। 4 गुणे भागफल x, x का मान कितना है 5, और शेष y, y का मान कितना है 3। 20 और 3 कितना आ गया देखिए 23। तो ऐसे देखिए वर्किंग से भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आपको ऑप्शन चेक करना चाहिए। 2 शर्तें हैं जिस पे दोनों शर्तें सेटिस्फाई हो जाएंगी, वही उत्तर आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो 0.5 बार प्लस 0.6 बार, इसको देखिए इवेलुएट करना है। पहले देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए रिकरिंग को यानी बार को देखो कैसे रिमूव किया जाता है। जैसे देखिए क्या दिया गया है 0.5 बार दिया गया है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए x बराबर देखिए कितना है 0.5 बार। जब किसी संख्या के ऊपर देखिए रेकरिंग का सिंबल ही लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि वही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, कब तक इनफाइनाइट टाइम। इसको देखिए हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर 0.555 एंड। अब देखिए बार के सिंबल को रिमूव करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, जितने अंकों के ऊपर देखिए बार का सिंबल लगा होगा उतने ही 10 का मल्टीप्लाई आप इस पे कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी से भी जाता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई से आ रहे हैं। जैसे एक अंक पे होगा 10 का गुणा, 2 अंकों पे होगा 100 का गुणा, 3 अंकों पे होगा तो 1000 का गुणा। इस तरीके देखिए इस पे एक एक अंक पे बार का सिंबल है, इस पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया देखिए 10x। और जब 10 का गुणा राइट हैंड साइड में होगा तो देखिए कितना हो जाएगा 5.555 एंड
अब देखिए इससे ये 10x बराबर देखिए आपको कितना मिल गया, 5.555 और x बराबर कितना है 0.555 एंड सो ऑन। अब इसको देखिए सबट्रैक्ट अगर कर देंगे, देखिए घटाएंगे, चिन्ह बदल गया, ये कितना हो गया 9x और ये दशमलव के बाद देखिए सेम अंक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा 5, तो x बराबर देखिए कितना हो गया 5/9। तो देखिए जब दशमलव का सिंबल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 लगाते हैं, लेकिन जब बार का सिंबल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आता है देखिए 9। तो इस पे देखिए कि ट्रिक भी बन गई आपकी, हालांकि इसमें देखिए 2 से 3 टाइप का प्रश्न बनेगा, लेकिन जो अभी आपका जो क्वेश्चन है उसके आधार पर, जैसे 0.5 बार है, देखिए इसका मान कितना आ गया 5/9। एक अंक पे बार है, डिनोमिनेटर में कितना एक बार 9 लगा दिया। 0.7 बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/9। 0.2 बार है तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं 2/9, इस तरीके से, यानी जितने अंकों के ऊपर बार का सिंबल होगा डिनोमिनेटर में उतनी ही बार क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। अब जैसे देखिए आपका एक क्वेश्चन है 0.5 बार प्लस 0.6 बार, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं 5/9 अब प्लस 6/9, ये देखिए कितना हो जाएगा 11/9 आया, 6 5 11। अब इस पे देखिए, इसको देखिए हम आगे क्या लिख सकते हैं बराबर 1 सही 2/9। अब देखिए आंसर जो हमारा देखिए किस पे है, रेकरिंग पे है, तो 1 सही 2/9 का मतलब होता है 1 धन 2/9, तो देखिए 1 तो पूरा पूरा हो गया, पॉइंट लग गया। 1 से कम वैल्यू, देखिए 2/9 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा 2 बार। इसको देखिए हम लिख देंगे एट लास्ट यहाँ पे 1.2 बार, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे, तो 6 5 11 और 11 मान के 1.1 बार इसको लेते हैं। 0.5 बार प्लस 0.6 बार, ये बराबर कितना हो गया 1.2 बार। 5/9 और धन 6/9। नेक्स्ट, तालिका का प्रश्न देखिए, डीआई पे आ गए। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 5 अलग-अलग वर्षों में 4 अलग-अलग कंपनियां हैं। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ए, बी, सी और डी, ये क्या है आपके कंपनी है। 2004 से लेकर 2008 तक के आंकड़े दे दिए गए। 5 अलग-अलग वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। कंपनी ए में पुरुष कितने हैं 2004 में 200 और महिलाएं कितनी हैं 400। 2005 में 250 पुरुष 150 महिलाएं, इस तरीके से प्रत्येक वर्ष 2004 से 2008 तक किस कंपनी में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, उस पर आधारित देखिए प्रश्न है और ये संख्या आपको दी गई है। अब जैसे प्रश्न आपका है 5 अलग-अलग वर्षों में, देखिए ये दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये टेबल हो गई। 2007 में कंपनी ए में कार्यरत पुरुष क्या दिया गया, देखिए वर्ष 2007 में कंपनी ए में कार्यरत पुरुष, देखिए तो वर्ष पहले 2007 में कंपनी ए में पुरुष कितने हैं, वर्ष 2007 कंपनी ए में पुरुष ये कितने हैं 650। क्लियर। कार्यरत पुरुष वर्ष 2005 में कंपनी बी में कार्यरत पुरुष, और ध्यान से देखिए वर्ष 2005 में कंपनी बी में कार्यरत पुरुष, 2005 में कंपनी बी में कार्यरत पुरुष कितने हैं 4। फिर इसके बाद देखिए और वर्ष 2006 में कंपनी डी में कार्यरत महिलाएं, वर्ष 2006 और कंपनी डी ये है, देखिए वर्ष 2006 ये रहा और इसमें महिलाएं कितनी हैं 450। ये है, देखिए वर्ष 2007 में कंपनी ए में पुरुष 2007 कंपनी ए में पुरुष, 2005 कंपनी बी में पुरुष, 2005 कंपनी बी में पुरुष 400, 2006 कंपनी डी में महिला 2006 और कंपनी डी में महिलाएं कितनी हैं 450। ये हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है
कुल संख्या कितनी है, यानी इन तीनों का योगफल। 2007 में कंपनी ए में पुरुष, 2005 में कंपनी बी में पुरुष और 2006 में कंपनी डी में महिलाओं की कुल संख्या क्या है, इसको टोटल कर दिया जाए तो देखिए कितना हो गया 650, फिर इसके बाद देखिए 400 और इसके बाद ये हो गया 450, 650, 400, 450, 0, 5 5 10, 1, 7 4 11, 11 4 15, आंसर देखिए कितना आ गया 1500, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है, वर्ष 2004 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? वर्ष 2004 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? वर्ष 2004 में सभी कंपनियों में जो महिलाएं हैं उनका देखिए औसत निकालना है। 2004 देखिए फर्स्ट महिलाएं देखिए 400, 450, 600 और 450। पहले इनका देखिए टोटल कर लीजिए। सभी कंपनियों को मिलाकर 2004 में कुल कितनी महिलाएं हैं, देखिए 400, इसके बाद देखिए 450 कंपनी बी में, 600 कंपनी सी में और 450 कंपनी डी में। 0 5 5 10, 1, 4 1 5 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 1900 महिलाएं हो गई। अब इनका देखिए क्या निकालना है, औसत। 4 कंपनी है, औसत बराबर क्या होता है, देखिए योगफल बटे n। 1900 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 चौक 16 और 3 4 सते 28 और 2 4 पंचे 20, 475, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सभी वर्षों को मिलाकर, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, सभी कंपनियों को मिलाकर, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या सभी वर्षों को मिलाकर, यानी ये देखिए इनका टोटल। कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2007 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? वर्ष 2007 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, यानी ये देखिए हॉरिजॉन्टल टोटल आएगा ये 2007 इसका टोटल। सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत पुरुष, देखिए टेबल पे ही टोटल कर लिया जाए, कार्यरत पुरुष। अब देखिए इनका देखिए टोटल, ये देखिए पहले आ गया 0, 1 2 3 4, 4 बार 5 है, 5 चौक 20, हासिल 2 और 3 2 5 5 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 4 23, 2300 पुरुष हैं कंपनी सी में। सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 2300। ये कितना हो गया 2300। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, वर्ष 2007 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत कर्मचारी में पुरुष और महिला देखिए सब आ जाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल देखिए इसका योगफल देखिए आपको करना है। तो कंपनी ए में देखिए 6 4 10, 1050 है टोटल, अलग अलग जोड़ ले इन दोनों को टोटल। फिर 500 और 150 मिलके कितना हो जाएगा, देखिए 650, फिर 650 और 500 मिलके हो जाएगा 1150 और 700 600 मिलके हो जाएगा 1300। अभी देखिए 0
5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 7 1 8, 8 3 11 हासिल 1 और ये 4, ये कितना हो गया देखिए 4150 टोटल कर्मचारी हैं वर्ष 2007 में। छः सौ पचास, 400, 1050, 500, 150, 650 और फिर 650 और 500, 1150 और 700 और 600 मिलके हो गया 1300। इनका टोटल देखिए 0, 3 बार 5 15 1, 6 1 7 1 8, 8 3 11 हासिल 1, 2 2 1 3 3 और 1 4, 4150। अब ये है देखिए पूछा गया 2300 जो है 4150 का कितने प्रतिशत है लगभग। 2300 4150 का लगभग कितने प्रतिशत है ये पूछा गया। एक जीरो देखिए कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 से इसको काट दीजिए देखिए 2, 5 से काट देंगे 5 8 40, ये हो गया कितना 83। अब 23 दूनी कितना हो गया देखिए 4600। अब 4600 में आप 83 का भाग दे दीजिए, कितनी बार भाग गया देखिए 5 बार, 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 8 5 40 और 1 41, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे आ गया देखिए 0। अब कितनी बार देखिए भाग जाएगा, फिर 5 बार भाग जा रहा है 415, तो लगभग कितने प्रतिशत है 55 देखिए आ रहा है और लगभग में क्या होता है विकल्प में जो नियरेस्ट ऑप्शन होता है आंसर डी। देखिए इस पे 55 के नियरेस्ट 55 ही यहाँ है, बाकी सब उससे छोटे हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या कहा गया, यदि वर्ष 2004 में कंपनी बी में 20%, वर्ष 2004 में कंपनी बी में 20% पुरुष कर्मचारी और 30% महिला कर्मचारी विकलांग थे। 2004 में कंपनी बी, 2004 में कंपनी बी ये है, तो उस वर्ष कंपनी में विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी? दो हजार चार में कंपनी बी में 20% पुरुष कर्मचारी विकलांग थे और 2004 में कंपनी बी में पुरुष कर्मचारी कितने हैं 250। कंपनी बी वर्ष 2004। अब 250 का 20% विकलांग है पुरुष में और 30% महिला कर्मचारी, महिलाएं कितनी हैं 2004 में कंपनी बी में 450 और इसका 30% देखिए विकलांग है। इन दोनों का टोटल निकालना है, उस कंपनी में विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए 2 जीरो देखिए कैंसिल, ये हो गया कितना 50, यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल 45 गुणे 3, ये हो गया 135, तो टोटल आ गया कितना 185। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्ष 2005 में कंपनी डी में पुरुषों की संख्या, वर्ष 2005 कंपनी डी, ये है देखिए वर्ष 2005 कंपनी डी पुरुषों की संख्या ये कितनी है देखिए 550। वर्ष 2005 में कंपनी डी में पुरुषों की संख्या 2005 कंपनी डी पुरुष। वर्ष 2006 में कंपनी ए में महिलाओं की संख्या, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में कंपनी ए में महिलाओं की संख्या ये कितनी है 400। वर्ष 2005 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या, वर्ष 2005 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या कितनी है 400। वर्ष 2005 में कंपनी डी में पुरुषों की संख्या
2005 2005 में कंपनी डी में पुरुष कितने 550। 2006 में कंपनी ए में महिलाएं, 2006 में कंपनी ए में महिलाओं की संख्या ये कितनी है 250, 400 नहीं, पुरुष है 250। 2006 में कंपनी ए में महिलाओं की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी बी में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात क्या है? इनका देखिए निकालना क्या है अनुपात। किसी भी कांस्टेंट नंबर से सब कैंसिल कर दीजिए। 50 से देखिए सबको काट देंगे, कितना हो जाएगा 11, 5 और ये 8, 11:5:8 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये देखिए दिया गया है, पाई चार्ट का प्रश्न है। 6 अलग अलग व्यवसाय में कर्मचारियों का प्रतिशतवार विवरण दिया गया है। व्यवसायों में अब देखिए कि कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 26,800। परसेंट का प्रश्न है। इंजीनियरिंग में देखिए कितना है 9%, शिक्षण में कितना है 15%, फिल्म निर्माण में कितना है 19%, 19, चिकित्सा में कितना है 27%, उद्योग में कितना है 13% और प्रबंधन में कितना दिया गया है देखिए 17%। क्लियर? तो इस पे देखिए टोटल संख्या कितनी दी गई है 26,800। तो पहले इस पे देखिए 1% का हम गुणांक चाहें तो बना दें क्वेश्चन पे। अब ये 100% बराबर 26,800 है, 100 का भाग दे देंगे। तो 1% बराबर देखिए कितना हो जाएगा 26,800 में 100 का भाग देंगे तो 1% बराबर आ जाएगा 268। 2 जीरो रिमूव हो गए इससे। तो क्वेश्चन देखिए 11, शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या। शिक्षण और चिकित्सा ये दोनों मिलकर यानी 27% और धन 15%। शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर क्या है? प्रबंधन में देखिए कितना है 17%। पहले देखिए इनका अंतर निकालें, ये दोनों मिलकर हैं 7 5 12, 1 3 और 1 4 यानी 42%। और ये कितना है देखिए 17%। इन दोनों का पहले देखिए क्या निकाल लीजिए अंतर। और एक ही सर्किल पे है तो डायरेक्ट आप अंतर निकाल लीजिए। 12 में 7 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, ये कितना आ गया देखिए अंतर कितना है 25% का। और कर्मचारियों का देखिए अंतर निकालना है तो 25% का अंतर है और 1% बराबर कितना 268। ये 25 गुणे 268 कर दीजिए। तो 25 अट्ठे 220, 25 25 6 150, 170 यानी 17 और 50 और 17 ये कितना हो गया 67, 6,700 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या में से 3/4 महिलाएं हैं। तो प्रबंधन व्यवसाय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है? पुरुषों की संख्या निकालना है। प्रबंधन में देखिए टोटल कितने कर्मचारी हैं? प्रबंधन में है 17% और 1% बराबर कितना है 268। तो 17 इंटू 268 कर दिया तो प्रबंधन में कुल कितने कर्मचारी हैं ये मिल गए। प्रबंधन में इतने कर्मचारी हैं और इसका 3/4 महिलाएं हैं। तो जब 3/4 महिलाएं हो गई
तो 1/4 पुरुष होंगे और संख्या किसकी निकालनी है? पुरुष की। तो इसका 1/4 कर दीजिए। तो देखिए 17 गुणे 4 छंग 24 2 4 सते 28 17 सत्ते 119 और 11 और 102 जोड़ दीजिए 3 1 1 1 1 3 यानी 1139 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, फिल्म निर्माण व्यवसाय से 25% कर्मचारी हड़ताल पर गए। निर्माण व्यवसाय में कितने कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया? जितना फिल्म निर्माण में कर्मचारी हैं उसका 25% हड़ताल में गए, अर्थात उसका 75% जो है हड़ताल पे सम्मिलित नहीं है। तो क्या पूछा गया है? कितने कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया? तो पहले ये निकाल लीजिए, फिल्म निर्माण में कुल कितने कर्मचारी हैं? 19%। और यानी टोटल कितना हो गया? 19 गुणे 268 और इसका 25% कर्मचारी हड़ताल पे हैं, यानी इसका 75% कर्मचारी हड़ताल में नहीं। पच्चीस से इसको काट देंगे 3 और ये हो गया देखिए 4 4 से काट दीजिए 4 छंग 24 और 2 4 सत्ते 28 ये हो जाएगा देखिए 19 गुणे 3 का गुणा कर दीजिए 3 सत्ते 21 हासिल 2 क्षेत्रिक 18 2 20 ये हो गया 19 और 19 दूनी 38 3819 ऑप्शन बी। नेक्स्ट। इंजीनियरिंग और उद्योग व्यवसाय में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इंजीनियरिंग और उद्योग 9% और 13%, ये दोनों मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या निकालना है। ये 13% और धन 9%, ये कितना हो गया? देखिए 22%। कुल कर्मचारियों की संख्या 22 गुणे 268। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। 22 और 8 176 और ये हो गया 17 22 6 132 जोड़ लीजिए 7 2 9 149 की 9 14 और 22 दूनी 44 4 4 8 4 1 5 ये कितना हो गया? 5896 ऑप्शन डी। नेक्स्ट। शिक्षण व्यवसाय में यदि 3/5 शिक्षक स्थायी नहीं हैं, यानी परमानेंट नहीं है वो, तो शिक्षण व्यवसाय में स्थायी शिक्षकों की संख्या क्या है? 3/5 स्थायी नहीं है, तो यानी 2/5 स्थायी हैं। और शिक्षण में टोटल देखिए हैं कितने लोग? 15%। तो 15 गुणे 268 टोटल देखिए ये क्या हो गए? इसमें शिक्षण में कर्मचारियों की संख्या, इसका 3/5 स्थायी नहीं है, यानी इसका 2/5 स्थायी है। 5 से इसको काट देंगे 3 3 2 जा 6 और 6 गुणे 268 कर दिया। फिर 48 4 36 4 40 4 12 4 16 ये कितना हो गया? 1608 ऑप्शन ए। नेक्स्ट। इसमें देखिए दिया गया है, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। ऊपर विभिन्न विद्यालयों से छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या। पहला पिलर जो व्हाइट है देखिए क्या है? कितने विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं और जो छायांकित है उनमें से कितने पास हो रहे हैं। देखिए संख्या दी गई है। विद्यालय ए में देखिए 3000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और जिसमें 1750 आपके पास हो रहे हैं।
इसी तरह विद्यालय बी में देखिए 2250 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और जिसमें आपके 1250 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। विद्यालय सी में आपके 3250 विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 2250 विद्यार्थी देखिए आपके क्या इस तरीके से पास हो रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आंकड़े आपको दिए गए हैं। अब इस तरह सी और डी सबका दे दिया गया है। तो क्वेश्चन लीजिए। तो पहले देखिए विभिन्न विद्यालयों को लिख लिया जाए। टेबल अगर बनाना हो देखिए तो ए, बी, सी और डी। इसमें देखिए परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों परीक्षा में पहले ये देख लिया है कितने विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए ए में देखिए कितना पहले 3000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। बी से देखिए कितना है 2000 और 2500 के 3/4 पे है देखिए ये। और इसमें देखिए कितना विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो रहा है। विद्यालय बी से सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या ये आपका हो गया देखिए कितना 2000 और 2500 के देखिए 3/4 पे है ये। तो मतलब देखिए 500 का 3/4 अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा 375। ये कितना हो गया 2375। 2250 मध्य में होगा 125 और जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यालय सी में ये कितना है 3250 3250 और विद्यालय डी में देखिए कितना है 2500 और विद्यालय ई में देखिए कितने विद्यार्थी हैं ये कितने हैं 3000। मिला लीजिए एक बार देखिए ए में कितना 3000, बी में है 2375 और सी में देखिए कितना है 3250 और डी में आपका कितना है 2500 और ई में कितने आ गए आपके 3000। अब इस पे देखिए कितने विद्यालय में सफल हुए देखिए 1500 और 2000 के बीच में यानी ये देखिए इसमें सफल कितने हुए 1750 ए में। बी में देखिए कितने सफल हुए 1250। सी में देखिए कितने सफल हो रहे हैं 2250 2250। डी में कितने सम्मिलित हुए 2000 और ई में कितने सम्मिलित हो रहे हैं 2000। ये आपको देखिए दे दिया। इस पे ध्यान देना देखिए ये बिल्कुल मध्य में नहीं थोड़ा सा ऊपर है। तो 3000, 2375, 3250, 2500 और ये 3000। पांच कितने हुए देखिए 1750 फिर 1250 2250 2000 और 2000। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। विद्यालय सी और डी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या। सी और डी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या उन्हीं विद्यालयों से परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित इसको करना है। सी और डी की बात हो रही है। सी और डी देखिए इन दोनों की बात है। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2000 और 2250 यानी 4250 और बटे अब इस पे देखिए सम्मिलित कितने हुए 3 2 5 3750 और परसेंट बनाने के लिए देखिए क्या हुआ 100 का गुणा। तो एक जीरो देखिए पहले कैंसिल कर लीजिए। 5 से इसको काट दीजिए देखिए 20, 5 से इसको काट देंगे 5 सत्ते 35 और 2 5 पचा 25। फिर 5 से काट दीजिए देखिए 4, 5 से इसको काट देंगे कितना 15 पना 75 होता ही है। 5 8 40, 5 पचा 25, 85 गुणे 4 अब 5 से इसको काट दिया 3। ये हो जाएगा देखिए 4 पंचे 20 हासिल 2 8 सौ 32 2 34 और ये बटे कितना आ गया 3।
अब इस पे देखिए, विद्यालय सी और डी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या उन्हीं विद्यालयों से परीक्षा में बैठे हुए छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? दशमलव के बाद देखिए 2 स्थानों तक आपको उत्तर देना है। तो विद्यालय सी और डी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है, ए, बी, सी, डी, ई। विद्यालय सी और डी में देखिए 2250 और 2000 यानी 4250 उत्तीर्ण हुए और इसमें सम्मिलित देखिए कितने हैं? 3, 2, 5, 5 सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या। ये यहाँ पे थोड़ा एरर हो गई। ये हो गया देखिए कितना? 4250। और ये 3, 2, 5 ये कितना हो गया? 0, 5, 5, 2, 7 और 3, 2, 5 5750 और गुणे 100। ये 0 से 1 0 देखिए कैंसिल। 25 से काट दीजिए, ये हो गया 4। 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50 और 7 ये हो गया 23। 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 2 8 2 10 और 1 16 और 1 17, 1700 बटे 23। दशमलव के 2 स्थानों तक जाना, भाग दे लीजिए। 8 बार देखिए जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 बार पहले देखिए भाग गया, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 14 2 16, 161 ये कितना आ गया? 9 और 0। अब देखिए इसके बाद कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार, 23 तिया 69। तो 73 से देखिए एक ही विकल्प मिल रहा है, आगे अब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी। अगर कभी एक आध पॉइंट नहीं मिलता तो नियरेस्ट आंसर फिर ले लिया जाता है डीआई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय सी से छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या का उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या के साथ क्रमशः अनुपात क्या है? अब देखिए इसमें 3250 विद्यालय सी से परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं? 3250 और सफल कितने हो रहे हैं? 2250। इसको कैंसिल कर देंगे, देखिए 25 से काट देंगे 1, 7 बचेगा, 25 से काट देंगे 3, 25 इसको काट दिया, देखिए कितना? 9, 13:9। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट। विद्यालय ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का विद्यालय बी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या के साथ अनुपात क्या है? विद्यालय से ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र, विद्यालय ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 1750। विद्यालय बी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या के साथ इसमें कितने हैं? 1250। अब इनका देखिए अनुपात बनाना है, 25 से काट देंगे 7, अब 25 इसको काट दिया 5, 7:5। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। विद्यालय डी से छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या सभी विद्यालयों से मिलाकर परीक्षा में बैठे कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो देखिए सभी विद्यालयों को मिलाकर टोटल देखिए कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए 5, 7 5 12, 1 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14,125 विद्यार्थी परीक्षा पे बैठ रहे हैं। देखिए जोड़ लीजिए फिर से 5, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 6, 6 5 11 हासिल 1, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14,125। विद्यालय डी से छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या 2500 है। अब सॉल्यूशन में आ जाइए। सभी विद्यालयों में मिलाकर परीक्षा में लगभग कुल कितने देखिए छात्र हैं? 14,125।
अब इसका कितने परसेंट है, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा हो गया। लगभग कितने प्रतिशत है, देखिए भाग देना है। 5 से काट देंगे, देखिए 20, 5 से 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दिया 20, 5 दूनी 5 8 40 और 1 5 दूनी 10 और 2 5 पचा 25, फिर 5 से काट दीजिए, ये 4 5 पचा 25 हासिल 3 32 5 6 30 2, फिर 5 पचा 25 आ गया। अभी देखिए 5 से इसको फिर से काट दीजिए, ये हो जाएगा देखिए 500 और ये हो जाएगा कितना, 113। तो 2000 बटे 113 आ गया, 2000 बटे 113। अब ये पूछा गया है लगभग कितने प्रतिशत है, देखिए 2000 बटे 113। अब देखिए 2000 में 113 का देखिए भाग दे दीजिए, पहले कितनी बार भाग गया, एक बार 113। ये देखिए 10 में से 3 गया कितना, 7, 9 में से 1 गया कितना, 8, 87 बचा। अब ये देखिए 0 आ गया। अब कितनी बार भाग जाएगा, देखिए 6 बार लगभग, क्योंकि 7 8 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 700 और 13 सत्ते 91, 7 टाइम्स, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 79, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 और 2 9 7। अब देखिए 10 में से 1 गया कितना, 9, 16 में से 9 घटा देंगे कितना, 7। अब इसमें दशमलव लगा दिए, एक 0 बढ़ा दिया देखिए। अब कितनी बार भाग जाएगा, देखिए 7 बार, 17.7 आ गया, तो इसको हम लगभग देखिए कितना मान लें, 18। तो ये लगभग देखिए, लगभग में आंसर पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 18%। सभी विद्यालय डी से छात्रवृत्ति, क्योंकि नियरेस्ट लगभग में क्या होता है, देखिए जो नियरेस्ट आंसर होता है उसी को लिया जाता है। 17.7 आ गया, तो इसको लगभग कितना ले लिया गया, 18% राउंड फिगर करके। उत्तर क्या हुआ, डी। नेक्स्ट, दिए गए विद्यालयों में से छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की औसत संख्या और दिए गए सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर क्या, देखिए। तो कुल इतने छात्र बैठ रहे हैं, इसमें उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 0। देखिए 5 5 10 5 15 की 5 हासिल 1, 7 1 8 2 10 10 2 12 हासिल 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9250। जोड़ लीजिए, देखिए ये कितना हो गया, 1750 1250 3000 3 2 5 2 7 2 9 9250। अब इनमें देखिए क्या है, इनके औसत में अंतर निकालना, दोनों में सेम डिवीजन होगा, तो पहले देखिए अंतर निकाल लीजिए। 14125 और ये 9250। क्या पूछा गया है, छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की औसत संख्या और दिए गए सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर। तो पहले अंतर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद हम 5 का भाग देके औसत कर देंगे, दोनों में सेम डिवीजन चुकी है। 5 12 में से देखिए 5 गया कितना, 7, 10 में से 2 जाएगा कितना, 8 और 13 से 9 जाएगा कितना, 4। तो 4875 और ये डिवाइडेड बाई 5, 5 9 45 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 सते 35 और 2 5 पचा 25। ये कितना आ गया, 975, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए आज आप लोगों ने किया। अगली सीरीज पे आगे हम क्वेश्चंस और लेके नए आएंगे। ओके, थैंक यू।